देखिए, ज्ञानव्यापी मामला माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय ने जो भी निर्देश और आदेश दिए हैं, सरकार उसके अनुपालन में काम करेगी। शांति व्यवस्था वहां पर हमें बनाकर रखना है, सौहार्द बनाकर रखना है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देना है और जो भी निर्देश माननीय न्यायालय के हुए हैं उस पूरे प्रकरण को लेकर उसके अनुपालन में सरकार प्रतिबद्ध है और हम अपना काम करते रहेंगे। देखिए, कोई उल्लंघन नहीं है, हमारे पास में न्यायालय है। क्योंकि आक्रांताओं ने जिस तरह से हमारे देश के अंदर आकर और इस तरह के धरोहरों पर आक्रमण किए थे और जो बर्बरता हुई थी, मुझे लगता है कि उस समय हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था। आज देश में संविधान है, आज स्वतंत्र भारत है, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं और न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। और न्यायालय में जाकर अगर कोई अपना अधिकार हासिल करना चाहता है तो वो उसको पूरी तरीके से आज़ादी है। तो न्यायालय संबद्ध अगर कोई कार्रवाई हो रही है और उसमें हम जाकर, मान लीजिए हमारे आराध या हमारे आस्था पर ही किसी ने प्रहार किया था, आक्रांताओं ने किया था, तो आज हमारे पास अवसर है ना उत्तर देश के लोगों के पास में कि वो अपने आराध और अपनी आस्था के लिए, उसको बचाने के लिए, अपनी प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए आगे जा रहे हैं और न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। और जो भी कानून बनाए गए थे वो तुष्टीकरण के तहत पहले जो बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने देश में हम आस्था का ही सम्मान नहीं कर सकते तो फिर काहे की बात करते हैं लोग जो आवाज उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने भ्रमित बयान दे रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए देश के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास, लगातार उनके बयान डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कभी वो कहते हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कभी वो कोर्ट की अवहेलना करने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये मामला न्यायालय से इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है ना। न्यायालय में जब कोई मामला है तो असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या कोई दंगा कराना चाहते हैं देश के अंदर? इसके पीछे तो यही साजिश नजर आती है कि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे साफ है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब ये आक्रांताओं का समय नहीं है, ये महात्माओं का समय आ चुका है। अब इस तरह की चीजें जो भी न्याय सम्मत होंगी और सरकार प्रतिबद्ध है कि माननीय न्यायालय के फैसले पर जो भी हमको निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। और जो भी कानून के खिलाफ बात करेगा या कोई भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करेगा, कानून उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। हम कानून के साथ में हैं और कानून के फैसले को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इसलिए जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं वो बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे देश के अंदर। ये आक्रांताओं का समय खत्म हो चुका है। मैंने कहा कि ये देश महात्माओं का है, ऋषि मुनियों का देश है, इसलिए उनको समझना पड़ेगा। बोलने से पहले कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं खराब करने दिया जाएगा। जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके पूर्वजों ने लगातार देश में, जब तक वो उनके पूर्वज थे, उन्होंने पाकिस्तान बंटवारे को लेकर लगातार देश में उपद्रव करने का काम किया था और आज उनके मन में भी वही सब बातें चलती साफ नजर आ रही हैं। तो इसलिए उनकी प्रवृत्ति वही है जो पहले थी उनके पूर्वजों की, वही प्रवृत्ति आज भी है, या वो आक्रांताओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं।